तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि मोस्ट अवॉइडेड थी ये जो वैकेंसी थी, बहुत लोग उसका वेट कर रहे थे। मोस्ट वेटेड वैकेंसी थी ये है रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ रेलवे की टीसीसीसी एएसएम गुड्स गार्ड की वैकेंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनटीपीसी। ये आपको नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ना। ये इसका पब्लिकेशन किया गया है 28/2/2019 को। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चालू हो जाएगा वो 1/3/2019 मतलब 1 मार्च से चालू हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट रहेगा 31/3/2019 मतलब 30 दिन में आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। आसान भाषा में समझेंगे, है ना। इसी बीच में कर लीजिए, कोई लेट मत कीजिए, कोई चालान का नाटक मत कीजिए। आप टाइम से इस फॉर्म को भर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बारे में, हम और कुछ समझते हैं कि इसमें जो डिटेलिंग पोस्ट क्या दिया हुआ है, जो मेन ही समझेंगे। देखेंगे जो इसमें डिटेल वैकेंसी दिया हुआ है, इसमें दिया है जूनियर क्लर्क, है ना। देखो इसमें दिया हुआ जो टोटल वैकेंसी जूनियर क्लर्क की है 4,19 है ना, वैकेंसी है टोटल इसकी, है ना। अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी देखिए कितना है, 760। जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी 17 है। वही ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी 592 है। और क्लर्क कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी, सॉरी, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर की वैकेंसी है 4,940। टोटल वैकेंसी कितनी दिख रही है हम लोग को, ये देखिए टोटल वैकेंसी 10,628 वैकेंसी है टोटल। ये किसमें, सेकंड स्टेज में, समझ रहे हो। देखो ये जो है आपका, इसमें जो एज है उसको मैं बताना भूल गया था। देखो ये एनटीपीसी की पोस्ट है, एनटीपीसी। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा है वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मिनिमम ये देख लीजिए, मेन ये देखिए आप, ये इसको समझिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या दिया है। द अंडर ग्रेजुएट पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th, मतलब 12वीं पास होना चाहिए। कोई मैथ्स साइंस का जिक्र नहीं किया है, 12वीं पास होना चाहिए। और आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। किसके हिसाब से, 1/7/2019 के हिसाब से, 1/7/2019 के हिसाब से आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। और जो कैटेगरी वाइज है उनको तो उसके फायदे जरूर मिलेंगे, ठीक है। यही मेन चीज है जो समझना है। जो लोगों को डाउट आ रहा है ना कि कितना होना चाहिए एज, क्या होना चाहिए एज, तो एज ये है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका 12th, ठीक है। ये पोस्ट का डिटेल दिया हुआ है, उसको आप बाद में देखेंगे, ठीक है ना। देखते आगे, देखते क्या है हमारे पास इसके बारे में, है ना। आगे देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज है। ये चीज समझ लीजिए, यही चीज मेन है अभी तक, यही चीज मेन है, ठीक है ना। आगे देखते पढ़। तो गाइस देखेंगे इसमें पार्ट बी। देखो वो पार्ट ए की वैकेंसी थी जो 12th क्वालिफिकेशन में थी, और पार्ट बी की वैकेंसी है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे समझ जाइए, ये जो लिखा हुआ है यही मेन है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, द ग्रेजुएट पोस्ट विद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ ए यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ द इक्वलेंट एज बिटवीन 18 से 33 ईयर। 18 से 33 साल के लोग जो भी होंगे जनरल कैटेगरी वाले, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओनली फॉर ग्रेजुएशन, कोई सब्जेक्ट नहीं, ग्रेजुएशन। अब इसमें जो पोस्ट है वो देख लेंगे। ट्रैफिक असिस्टेंट का पोस्ट जो दिया है वो दिया है आपका 88 पोस्ट, है ना। गुड्स गार्ड का पोस्ट दिया है 5,748 पोस्ट। सीनियर कम सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो टिकट क्लर्क का पोस्ट दिया वो दिया 5,638 पोस्ट। सीनियर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट दिया है 2,873 पोस्ट। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट दिया है 3,164 पोस्ट। सीनियर टाइम कीपर का पोस्ट दिया है 14। कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट दिया है 259। और स्टेशन मास्टर का पोस्ट दिया है 6,865 पोस्ट। कुल पद जो यहाँ से मिलेंगे वो हमको निकलेंगे 24,649 पोस्ट। जो आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट है वो 24,649 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए निकला है। अभी जोन वाइज जैसे डिवाइड हो जाएगा आपको उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वो जो पहले बताया मैं वो 12th बेस पे है, और ये जो बताया मैं ये ग्रेजुएशन बेस पे है। उसमें एज है 18 से 30 और इसमें एज है 18 से 33, ठीक है। बहुत ही क्लियर आसान भाषा में समझेंगे कि कौन फॉर्म डाल सकता है कौन फॉर्म नहीं डाल सकता, ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें कुछ जो आगे क्या दिया है हमारे पास, वो देख लेते हैं।
देखो ये इंस्ट्रक्शन को मत पढ़ो, इससे अच्छा अपनी किताबें पढ़ लो, ज्यादा अच्छा। देखते हैं आगे सिलेबस क्या है वो। तो गाइस देखेंगे जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है, मतलब जो 12वीं पास जो पोस्ट है, उसमें एज ग्रुप देखो कितना दिया, 18 से 30। इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले 2/7 1989 तक होने चाहिए, मिनिमम एज उनकी यहाँ से मिलनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज, है ना। ठीक है। ओबीसी के बारे में दिया हुआ है, मैक्सिमम एज के बारे में एसटी एससी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा डिटेल दे दिया है, तो फॉर्म भरते वक्त अपना एज आप यहाँ से देख के भरेंगे। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट मतलब 12th पोस्ट के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। वही चीज दिया हुआ है जो हमेशा देता है कि ओबीसी को कितना छूट है, एसटी एससी को कितना छूट है, एक्स सर्विसमैन को कितना छूट है, वो सब दिया हुआ है आपका, है ना। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी छूट है ये सब कुछ आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कितना छूट है, यहाँ कितना छूट है, जितने भी छूट होंगे इसमें जो फॉर्म डालते वक्त छूट होते हैं, वो छूट का डिटेल है। तो आप तो फॉर्म भरते आ रहे हैं तो इसको ज़्यादा पढ़िए मत यहाँ पास से। अपन देखते आगे हमारे पास और क्या डिटेलिंग है ना। अब देखेंगे जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है उसमें एज का छूट कितना है, 18 से 33 तक वाले डाल सकते हैं। 86 से काउंट करेगा, 83 से काउंट करेगा, 81 से काउंट करेगा। ओबीसी एसटी एससी भी जो काउंट करेगा वो डिटेल दे दिया है। तो आप यहाँ पास से जब फॉर्म डालते वक्त समझ जाइए, अगर ज़्यादा होगा तो फॉर्म लेगा ही नहीं, और इसके क्राइटेरिया में आएगा तो आपका फॉर्म बिल्कुल ले लेगा, ठीक है ना। इसके बारे में देखिए सेम वही छूट की कहानी इसमें भी दी है, किसको क्या दिया जाएगा, किसको क्या दिया जाएगा, वो सब छूट आप पढ़ते रहते हैं, हमेशा फॉर्म डालते रहते हैं, तो ज़्यादा आपको उसको समझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा फॉर्म डालते वक्त। देखते आगे क्या है हमारे पास। देखो यहाँ पे बस इतना समझ लेना, जो क्लोजिंग डेट ऑफ पेमेंट टाइमिंग है, तो इतना वहां तक मत पहुंचना। आपको 31 तारीख से पहले फॉर्म डाल देना, एकदम लेट मत करना कि आखिरी डेट पे ही फॉर्म डालने के लिए जा रहे हैं। कोई भी संडे को फुर्सत निकाल के फॉर्म को डाल देना, ठीक है ना। इसको मत पढ़ो ज्यादा कि क्या दिया है, ये पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं क्या है। आप इस बीच कभी जाके फॉर्म डाल देना, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे ये है महत्वपूर्ण जो सेक्शन है इस पोस्ट का, सीबीटी फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब सीबीटी फर्स्ट है, ये कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट दिस, इसके सब के लिए कॉमन रहेगा। टोटल एग्जाम जो होगा वो 90 मिनट का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल इसके क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। तो बिल्कुल इसको क्लियर दिमाग में बैठा लो कि जीके से 40 है, इस 40 में सब आ जाएंगे, ठीक है ना। मैथ्स रीजनिंग मतलब 60 नंबर का है, और टोटल क्वेश्चन आएंगे 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल बैठा के बैठेंगे कि क्या चीज नेगेटिव और क्या चीज पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मतलब 3 गलत करोगे तो 1 सही काट देगा, और क्या क्या कितने नंबर का है उसको आके और हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। देखो यहाँ पे पूरा क्लियर सिलेबस दिया है कि मैथ्स में क्या क्या आएगा। मैथ्स में नंबर सिस्टम आएगा, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सब जितने भी मैथ्स के चैप्टर है पूरा कवर किया है। रीजनिंग भी पूरा कवर किया है, एनालॉजिकल, कंप्लेन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सब ये सब मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में बिल्कुल पढ़ाऊंगा एक एक चीजों को, ठीक है ना। अब देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा है मेरे को अभी, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में तो पूरा करंट अफेयर, पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, हर चीज को ले लिया है, हर चीज को जो हो सकता है तो हम पूरा पढ़ेंगे इसमें। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि जो जनरल वाले को 40% लेके ही आना है, ईडब्ल्यूएस वाले को भी 40% लेके आना है, ओबीसी वाले को 30% लाना है, एसटी एससी को 30, मतलब एक क्राइटेरिया है कि इतना नंबर आपको लेके ही आना है मिनिमम, तब आप सीबीटी फर्स्ट पास कर पाओगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे इसमें सीबीटी 2 भी है ना। जो सीबीटी फर्स्ट पास कर जाएगा उसके लिए सीबीटी 2 भी है, मतलब 2 रिटर्न एग्जाम होंगे। उसमें जो सिलेबस दिया है वो देख लेते हैं। इसके सिलेबस में जो देखेंगे कि 90 क्वेश्चन, मतलब 90 मिनट की टाइमिंग रहेगी। 50 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, 35 मैथ्स रहेंगे, और 35 रीजनिंग रहेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। सेम नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी जो हमेशा रहते आ रही है।
तो 2 एग्जाम होंगे, जो ये आपको याद रखना है। पहला एग्जाम क्वालिफाई होगा और सेम सिलेबस दिया हुआ है, सेम रिपीट कर दिया है पूरे के पूरे सिलेबस को, बस जो उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन है उसको वो हार्ड कर देगा ताकि आप बनाने में आपको दिक्कत आए। तो CBT 1 CBT 2 होने वाला है दोनों पोस्ट के लिए, तो बिल्कुल आप इस चीज को अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना। देखते आगे क्या है हमारे पास। तो गाइस देखेंगे जो टाइपिंग वाला जो सेक्शन है, आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिए आपको टाइपिंग है कि नहीं। टाइपिंग किस किस पोस्ट में है, वो सीनियर क्लर्क में है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में है, सीनियर टाइम कीपर में है, जूनियर क्लर्क में है। तो जितने भी इसमें टाइपिंग वाले पोस्ट है वो पूरी यहाँ मेंशन कर दिया गया है। तो आप अपना, अगर आपको टाइपिंग नहीं होगा तो उस पोस्ट का प्रेफरेंस बाद में देना, जिसका प्रेफरेंस देना जिसका आप में आपका टाइपिंग वाला नहीं हो, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप सब पोस्ट का प्रेफरेंस पहले दे दिए, फिर टाइपिंग में जाके वहां पे अटक जाओगे, फेल हो जाओगे। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना, किसमें किसमें टाइपिंग है और किसमें किसमें टाइपिंग नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं क्या है हमारे पास। तो देखो 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 दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसमें किसमें टाइपिंग टेस्ट है। पहला देखेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर टाइप कीपर में टाइपिंग टेस्ट है। उसके बाद देखेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में टाइपिंग टेस्ट है, और सीनियर टाइप के जिसमें जिसमें टाइपिंग टेस्ट है उसमें बिल्कुल उसको मेंशन कर दिया है। तो अपने फॉर्म के प्रेफरेंस इसी के हिसाब से देंगे, वरना एग्जाम तो पास कर जाएंगे पर टाइपिंग टेस्ट में फेल होने की संभावना 100% हो जाएगी, ठीक है ना। और जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर जिसमें टाइपिंग टेस्ट है उसको आप ध्यान से फॉर्म देख के भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। देखते आगे हमारे पास क्या है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी क्लियर क्लियर लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, मतलब आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो बिल्कुल आप जितना कम गलत बनाओगे तो नॉर्मलाइजेशन में उतना नंबर आपको मिलने की संभावना है। अब ये निकालने का तरीका है, इसको आप मत सीखो, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो ताकि आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले, आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई दिक्कत ना जाए, उसमें गलती कम करो, सही बनाओ और सटीक बनाओ। अगर आप इस चैनल में नए हैं और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मैं इस चैनल में डालते रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।